पंचकुला विश्रामगृह में जिला पंचकुला को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए हुई बैठक। इस बैठक में मुख्यमंत्री KOSD भारत भूषण भारती, सुभाष चंद्र, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, मेयर कुलभूषण सहित कई पार्षद मौजूद रहे और जिला को स्वच्छ बनाने के लिए सबके विचार लिए गए और कई निर्देश भी दिए गए। मार्केटिंग बोर्ड और HSAVP साप्ताहिक बाजार से होने वाली गंदगी की सफाई करने के लिए जिम्मेदार होंगे। स्वच्छता अभियान हेतु नामित सदस्यों की जिम्मेदारी होगी अगर सफाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री स्वच्छ वार्ड को अवार्ड देंगे। शुरुआत सरकारी कार्यालय से होगी, विभाग जिम्मेदार होंगे। सबसे पहले अपनी गली से स्वच्छता की शुरुआत करें। त्योहार का सीजन आ रहा है, प्रोएक्टिव होना होगा। जन सहभागिता आवश्यक है। ब्यूरो चीफ सुरेंद्र चौहान, पंचकुला। आदरणीय पत्रकार साथियों, 15 दिन पूर्व भी एक बड़ी बैठक पंचकुला के अधिकारियों के साथ, प्रशासनिक बैठक, हमारे जो मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्यकारी अधिकारी हैं आदरणीय श्री भारत भूषण भारती जी, उनकी अध्यक्षता में और जिला उपायुक्त के उपस्थिति में हुई थी। और उसमें तय हुआ था कि इस बार हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प को लेकर के पंचकुला कैसे स्वच्छ बने, कैसे सुंदर बने, कैसे स्वस्थ बने और कैसे इसकी रैंकिंग देश के पहले 5 स्थानों में रहे, उसको लेकर के योजना बनी और वो मीटिंग हुई थी। आज की जो हमारी बैठक थी, इस बैठक में हमने अधिकारियों के अलावा, अधिकारियों के बिना जो सामाजिक हमारे कार्यकर्ता हैं और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ इस बैठक में हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी वो स्वयं उपस्थित रहे, हमारे मेयर आदरणीय गोयल साहब वो स्वयं उपस्थित रहे, आदरणीय भारत भूषण भारती जी वो इस बैठक में स्वयं उपस्थित रहे, उनका मार्गदर्शन मिला। और आज मैं आप सबके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आज पंचकुला की एक विशेष योजना बनी। हमने सबने मिलकर के तय किया कि 20 वार्ड है और 20 के 20 वार्डों में स्वच्छता की कमेटियां बनेगी और सभी उसके संयोजक, सह संयोजक और सामाजिक लोग उसमें मिलकर के, जुड़ करके काम करेंगे। और उस काम को कैसे हम एक सामाजिक आंदोलन बनाते हुए स्वच्छता को आगे बढ़ाएंगे और स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में पंचकुला की अच्छी रैंकिंग रहे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना भी है, संकल्प भी है, इच्छा भी है, वो कैसे पूरी हो, इसको लेकर के एक बहुत बड़ी योजना आज जिला अनुसार बनी है और उसमें वार्ड वाइज बैठ करके पूरी रूपरेखा बनाई है। और सभी साथियों ने, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, सभी साथियों में बड़ा उत्साह, बड़ा जोश इस विषय के लिए था और सबने तय किया कि हम अपने अपने वार्ड में अपने अपने वार्ड को स्वच्छ और सुंदर और नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। और एक बड़ी प्रतियोगिता वार्ड वाइज हम जल्द ही स्वच्छता को लेकर के करेंगे और जो भी वार्ड स्वच्छता में नंबर 1 रहेगा, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, आशीर्वाद से, उनके हाथों से उस वार्ड को सम्मानित कराने का काम करेंगे। नहीं, केवल कूड़ा उठाने का संकल्प नहीं लिया पार्षदों ने कहा कि हम अपने अपने वार्ड को स्वच्छता में नंबर 1 बनाएंगे। और यदि आपको लगता है कि कहीं कूड़े के ढेर लगे हुए हैं तो पर्टिकुलर उस स्थान का, उस वार्ड का बताएं हमें, और अभी जाकर के एजेंसी को भी एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे और पूछताछ करेंगे क्यों ऐसा है, आपको ऐसा के संज्ञान में आता है। हमने तो वार्ड में तो ये है कि वार्ड का जो हमारा पार्षद है और वार्ड के पार्षद के साथ एक हमारा सामाजिक कार्यकर्ता, वो सब मिलकर के उस वार्ड की एक कमेटी बना करके और स्वच्छता के नाते से, चाहे उस वार्ड में पार्क है, चाहे उस वार्ड की सीवर व्यवस्था है, चाहे उस वार्ड में सड़कें हैं, चाहे उस वार्ड में सामूहिक शौचालय हैं, उन सब की निगरानी और उन सब में स्वच्छता के पैमाना अच्छा हो,
स्वच्छता सर्वेक्षण के जो बिंदु हैं वो इम्प्लीमेंट हो, वो जमीन पर दिखाई दे, उसके लिए काम करेगी ये। सर जैसे कि देखा गया है कि पहले भी मीटिंग हुई थी, उससे पहले मीटिंग हुई थी, लेकिन अगर हम बात करें सेक्टर की पंचकुला की हर सेक्टर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये एक दिन की बात नहीं, आए दिन की बात है। तो सर क्या ये मीटिंग के बाद ही शुरू होगा, पहले इसका कोई इसको कार्रवाई नहीं हो सकती? नहीं, मैं आपको इसलिए मैंने कहा ना कि जैसे अभी एक पत्रकार साथी ने भी पूछा है, ऐसा आपको कोई लगता है कि कोई ऐसा वार्ड है या कोई सेक्टर है तो उसका नाम बताओ, या तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर सेक्टर के अंदर कूड़े के ढेर होंगे, तो त्राही बन जाएगी। अभयपुर की बात कीजिए तो अभयपुर में काफी कचरा है और 15 है, हमें ये हालत है। ये पॉइंट, ये अभी फोटो ये क्लियर की। हाँ। ये जो बात आप कर रहे हैं वो सेकेंडरी पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। शहर के अंदर 42 सेकेंडरी पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो रेडी वाले हैं या कॉलोनियों के लोग हैं वो कूड़ा डालते हैं। वो शाम तक जितना कूड़ा का उठा होता है रोज सवेरे साफ करती है। मेरे से ये बात सेक्टर 14 की है, सब जगह में है, एक एक सब जगह में एक सेकेंडरी पॉइंट है। सेकेंडरी पॉइंट तो बने हुए सर, हमारे टैक्स वाली रोड पे निकल जाओ, सब में है, अभी निकल जाए। सर ये हाल है, यदि बात करते हैं दोपहर 12 बजे तक सारा साफ कर दिया जाता है। दोबारा से लोग गिराते हैं, लोगों को गिराने के लिए हम सारे के सारे दोबारा लगेंगे ताकि लोग ना गिराएं। सड़क के दोनों साइड देखो, यदि तो आपको लगता है कि जो मेयर साहब कह रहे हैं 42 पॉइंट हमारे शहर के सेकेंडरी कचरा पॉइंट है, वहां तो कहीं ना कहीं तो देखो एक जगह हमें कूड़े को इकट्ठा करना पड़ेगा ना मेन कचरा पॉइंट पे जाने से पहले। कचरा पॉइंट तो वो सेकंड कचरा पॉइंट बात हो रही है सर, है जी। सड़कों पे जैसे मेन। हाँ, तो यदि ऐसा कहीं कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई आपको ध्यान में आता है तो वो बताएं, आज ही हम उसको विजिट करेंगे। दूसरा सर कालका 5 सेक्टर की बात हुई थी, तो 5 सेक्टर में कह रहे कि अभी एक मित्र ने बात की थी, 5 सेक्टर में ट्रैलियां खुद नगर निगम की आके खाली होती हैं सर। मेरे पास वीडियो भी थी, मैंने एक वीडियो भी लगाई थी, उसके बाद भी कोई असर नहीं होता सर। वीडियो प्रशासन भी देखता है, हर कोई देखता है, बेटा ऐसे नहीं कोई भी वीडियो लगाए खबर प्रशासन को जाती है। यहाँ तक कि जो कूड़ा उठाने वाले जो रेडी वाले होते हैं वो भी कूड़ा वहीं डालते हैं जहाँ पे कूड़ा पहले ऑलरेडी होता है, ये भी देखा गया है। पर वो तो सेकंड पॉइंट तो है ही ना हमारा कचरे का, अब वो कहाँ डालेंगे आप बताओ। मेन पॉइंट हमारा मान लो यहाँ से 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर दूर तो लेके नहीं जाएगा ना रेडी वाला। एक कलेक्शन सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ऐसे हमारे 42 पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। उसके अलावा भी यदि कहीं आपको लगता है तो हम कार्रवाई करेंगे।